साथ साहेब। प्यारे बच्चों, अभी आपने जो क्लास में सुना उसके साथ साथ अगर हम यूं कह दें कि 6 चक्रों में नीचे रहते हैं और ऊपर वाले चक्र में ऊपर चले जाते हैं, तो हमें मार्ग कैसे पता लगे, हम चले कैसे? इस मार्ग को ढूंढने का बड़ा सरल तरीका है, आओ जाने। कर ले तो कर मार्ग तेरा सीधा रे बड़ा कर ले तो कर मोका आप सीधा कैसे पढ़ा है बहुत गहराई से समझना और जानना। आज का अपमान से ले कल मिले सम्मान, भाई मेरे कल मिले सम्मान। आज का अपमान से ले कल मिले सम्मान, भाई मेरे कल मिले सम्मान। सहित तेरी हो गए वसूली, मन ना हो गए परेशान। मार्ग तेरा सीधा रे बड़ा कर ले तुम करे मोहब्बत। मार्ग तेरा सीधा रे बड़ा सीधा रे बड़ा अपना अपमान सहन कर। छोटी सी बात होते ही आप उछल के पड़ते हैं, मुझे ऐसे कैसे कह दिया। आज का अपमान सहन कर ले और कल तुम्हें सम्मान मिलेगा, कल तुम्हें इज्जत मिलने वाली है। लेकिन समय का इंतजार करो, समय से पहले फल कभी नहीं बढ़ता। इसलिए प्यारे बच्चों, ब्याज सहित पूंजी है वो मिलेगी, कभी ये भरोसे में मत रहना, इस अंधविश्वास और चक्कर में भी मत रहना कि आज मेरा अपमान हो रहा है तो मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा तो अपमान हो गया। अपमान करने वाले ने तुम्हें कुछ दिया है, दिया नहीं। इसलिए जो करता है करने दीजिए, कल को सम्मान होना है, तुम्हारा इतिहास भी चढ़ जाना है। इसलिए कर्म को ख्याल करके करना है कि मैं कर्म कैसे करूं। कर्म का ख्याल करने से तुम्हें दोनों चक्रों का पता लग जाएगा कि 6 चक्कर बराबर है 1 चक्कर। हम छठे चक्रों में 6 चक्रों में रहते हैं और 1 में रहते हैं। 1 बराबर है 6 और 6 बराबर है 1। कैसे होता है जरा सुनो। आज सोचो कल की न देखो, दुनिया कहती आई है, दुनिया कहती आई। दुनिया कहती आई हंसा, दुनिया कहती भला करो तो फल पाओगे, करके समाजी मार्ग तेरा सीधा रे बड़ा कर ले तुम करे मुकाबला।
कि आज की सोचो कल की ना सोचो। ये तो दुनिया कहती आई है कि भाई आज की सोच कर लो, कल की मत सोचो, और भला करो तो भला पाओगे, करके देख समाज। तुम भला करते रहो, कोई अगर बुरा करता है तो करने, तुम्हारा काम है भला करना, लेकिन समाई करके देखो, भले का नतीजा भला होगा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। इसलिए कर्मों का पहचान करके हमें आगे चलना है और हमें हंस वर्ती में रहना है, कौवे वर्ती में नहीं। तो आगे कैसे? कर्म कमाई मान के देखो, फल मिले लगातार, फल मिले लगातार। कर्म कमाई है उसको मान के चलो, ये मेरी कर्म कमाई है, वैसा ही मुझे मिलना है, और वो फल लगातार देता है। कर्म भले हो या बुरे हो, दोनों का फल जरूर मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात को देखना है कि अगर हमारे भले कर्म का रास्ता छूट गया तो सजा जरूर मिलेगी, चाहे 1000 जतन कर लो, वो टलेगी नहीं। वो क्यों नहीं टलेगी? हमारे पास अगर हम इस अदालत में जाएं, वकीलों को अच्छे पैसे दे दें, हम किसी गवाह को नटा दें और कुछ कर दें, हम हो सकता है मृतकों की सजा से बच जाएं, लेकिन मां प्राकृतिक की सजा है, उससे बचने वाला कोई नहीं। तो जरा कैसे नहीं बच सकता? और तो ये बहता भूत सतावे, बहता भूत सतावे, और तो बहता भूत सतावे, बहता भूत सतावे। प्रकृति की बड़ी अदालत है, उससे बच ना पावे, मार्ग तेरा सीधा रे बड़ा, कर ले सो करे मौका क्या, मार्ग तेरा सीधा रे बड़ा, सीधा रे बड़ा, सीधा बड़ा, सीधा रे संसार वाली बातों का नहीं करना, भयभीत प्राकृति से रहना है। प्राकृति की अदालत है, वहां किसी की न तो सिफारिश चलती और न रिश्वत चलती। वो प्राकृति की अदालत है, उस अदालत में फैसला होता है, वो फैसला हमेशा सच्चा होता है। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। आप शीशे में मुंह देखिए, वो तुम्हारा चेहरा बताएगा, वो बनावटी चेहरा नहीं दिखाएगा। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। इस प्रकार प्रकृति हमारे लिए शीशा है, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे कर्म का परछाई है अपने आप दिखाई देगी। उस कर्म
कर्म की परछाई के अनुसार प्रकृति हमें सजा देगी। इसलिए प्रकृति की अदालत है, उससे कोई बच नहीं पाता। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के नियम के खिलाफ कभी मत होना। बच्चों, ये प्रेरणा है। अगर तुमने प्रकृति का मुकाबला किया तो तुम हारोगे। जीत तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। प्रकृति को हराने वाला कोई नहीं होता। इसलिए प्रकृति की अदालत तो है, लेकिन प्रकृति क्या है इसके बारे में जरा और समझिए। प्रकृति बिना हरदती होती, जिसका समीर ठिकाना रहता, जिसका समीर ठिकाना। प्रकृति बिना हरदती होती, जिसका समीर ठिकाना रहता, जिसका समीर ठिकाना। जिसके हृदय ना हो वो फैसला क्या करेगा? हृदय ना हो वो दया नहीं रखता, क्योंकि प्रकृति के हृदय नहीं होता और वो बहुत ऊंचाइयों पे रहती है। प्रकृति का कैमरा सबके ऊपर लगा हुआ है, वो सबको देख रही है और हृदय वो रखती नहीं है। जो हकीकत होता है उसी का फैसला देती है। तुम जो कर्म करते हो वैसा का वैसा फल देती है। इसलिए एक तरफ बलराम है, एक तरफ भगवान कृष्ण है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, एक तरफ रावण है, एक तरफ राम है, एक तरफ भगत प्रहलाद है, एक तरफ हिरण्याकश है और एक तरफ राजा अग्रसेन है और दूसरी तरफ कंस है। अगर हम इन सारी बातों को घुमाकर देखते हैं तो हमारे शरीर में ये सारी ताकतें हैं और प्रकृति के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रकृति बिना हृदय के ऊपर रहती है। जब तुमने कर्म कर लिया तो वो बिना ही पन्नों की, बिना ही कागज की किताब है और बिना ही पेन के लिखी जाती है। अपने आप उसके ऊपर लिखा जाता है कि इसने ये कर्म किया, इसकी ये सजा होना निश्चित है। इसलिए प्यारे बच्चों, आगे जरा सुनो, मुसीबत कैसे आती है और उपदेशों को कौन नहीं मानता तो क्या होता है। उपदेशों को नहीं मानता भोग मुसीबत भारी, भोग मुसीबत भारी। उपदेशों को नहीं मानता भोग मुसीबत भारी, भोग मुसीबत भारी। उपदेशों को ना मानता है तो प्रकृति क्या करती है जरा सुनो। दुखों का तूफान आजा, बातें मना ले वो सारी, भारत तेरा सितारे बड़ा ले तो करे मौका जा, भारत तेरा सितारे बड़ा, सितारे बड़ा ऐसे तूफान आ जाते हैं वो मनवा देती है। आखिरी में बंदा कितना ही कुछ हो जाए, आखिरी में हाथ जोड़ के कहेगा हे मालिक तेरे हाथ में है। जब हाथ नहीं पहुंचे तो आखिरी में कहेगा कि आप मालिक को मनाओ, मालिक जो करेगा वही ठीक है।
क्यों ना वो हम पहले मना लें तो हमारे अंदर दुखता नहीं आएगी। जो नहीं मानता है दुखों का तूफान आ जाता है और वो मना लेती है अपने आप। आगे जरा देखो, ये काल का पहिया है, ये घूम रहा है। इस काल के पहिए में घूमते हुए कोई इंसान बच नहीं सकता, ये रुकता भी नहीं है कहीं। जरा देखो कैसे काल का पहिया तुम्हारा भाई का देश नहीं, ये रुकता कभी नहीं, ये रुकता काल का पहिया तुम्हारा कभी नहीं, ये रुकता कभी नहीं, ये रुकता। आप जरा देखो, इस पहिए का कोई ठिकाना नहीं है कहाँ रुकेगा, और ना ही इसके ऊपर कोई इसका चक्कर है भाई वहां तक जाए, कोई मंदिर है इसकी तरह कैसे, ना कोई इसकी मंदिर होती, ना ही कहीं पर टिकता सितारे बया काठ का पहिया कहीं पे टिकता नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई घर नहीं है कि वहां जाकर ये बैठ जाए तो हमें कोई सहारा मिल जाए। इसलिए काठ के चक्कर में जब घूमते हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि समय कौन सा आ सकता है। समय क्या पता रुलाने वाला है, क्या पता हंसाने वाला आ जाए, लेकिन इस समय को हम कर्म के साथ अगर जोड़ देते हैं तो फिर समय तो हंसाने वाला आएगा। प्यारे बच्चों, समय और समझ दोनों किसी बिल्ला इंसान के पास इकट्ठी होती है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और समझ आती है तब समय निकल गया होता है। इसलिए हमें समय और समझ का पहचान करके और अपने अंदर सूर्य, चंद्रा, मंगल, शुक्र, शनि, इन सब को गुरु को जान लेना है कि ये क्या है। अगर इस पृथ्वी में घूमने वाले चक्रों को जान लिया और मेरे घर में नाते रिश्तों को जान लिया तो तुम्हारा काल का पहिया है वो चलता रहे। इस चलते काल के पहिए में तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और इस सहस्त्रार्थ वाले चक्कर में पहुंच जाओगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, जब तुम्हें इन बातों का पता लग जाए तो तुम फिर अपने इस पिंड की खोज करो। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अगर तुमने अपने पिंड का खोज कर लिया है तो तुम्हें कर्मों का भी पता लग जाएगा कि मेरा कर्म भला है या बुरा, मैं कौन से कर्म में रहकर क्या करूं। जरा सुनो, पिंड खोज के पाले आत्म ज्ञान, पाले आत्म ज्ञान,
पड़ेगा, बहुत गौर से समझना है। तेरा जीवन तेरा बन रंगीला, बन जाता तू है सीता, भारत तेरा सीता रे बड़ा भारत तो बिल्कुल सीधा है, रास्ता बड़ा सीधा है, लेकिन सीधे रास्ते में चलते हुए आपको समझ लेना है कि मैं अपने आप को पहचानूं, अपने आप को जानूं, और मैं हंस हूं या कौवा हूं। अगर हंसवर्ती में रहोगे तो परमात्मा तुम्हें आवाज दे रहा है कि तो हंस है, तो कौवा बनकर मत रहते। अगर तुम कौवा वर्ती में हो तो संसार तुम्हें आवाज दे रहा है कि तो हंसवर्ती में मत रहे, तो कौवा है। कौवा दाना तिनका चुगेगा और हंस मोती चुगेगा। हंस समुद्रों में रहता है और कौवा कहाँ रहता है? या मरघट में, जहाँ पे मरे हुए पशु गिरते हैं। कौवा कहाँ बैठता है? सूखे वृक्ष पर। और हंस कहाँ बैठता है? हंस को देखो तो समुद्रों की लहरों में रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें देखना है कि अगर तुम हरा दरख्त हो, हरा वृक्ष हो, फलदार वृक्ष हो, तो तुम्हारे ऊपर तोते रहेंगे, दादर मोर पपैये बोलेंगे। अगर तुम सूखा वृक्ष हो तो कौवे पुराण करते कौवे आएंगे या गिद्ध आएंगे, और कोई नहीं आएगा। इसलिए तुम हंस हो, हंसवर्ती को समझो और कर्मों को पहचानो। इसके साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्संग